आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स, जिसे हिंदी के अंदर विभाजन नियम कहते हैं। अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा जब आप बड़ी से बड़ी संख्या को देखते होंगे या 2, 3, 4, 5, 6, 8 इन सब का डिवाइड लगाना होता होगा, तो आप बड़े से बड़े संख्या को देख करके ये परेशान हो जाते होंगे कि अब इतना सारा डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो आप ये कैसे पता लगा पाएँ कि डिवाइड होगा भी या नहीं होगा। आखिरी में जब ये पूरा नहीं होता तो हम जिस भी वजह से ये डिवाइड को सॉल्व करना चाहते हैं वो हमारी पूरी हल नहीं हो पाती है। उसी के रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं। आज हम वो सारे के सारे रूल्स और नियम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम जो रूल्स पढ़ने जाएंगे वो देखेंगे 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का और 12 का। आज हम 2 से लेके 12 तक के वो सभी नियम पढ़ेंगे जिनमें ये बताया गया है कि आप अगर इन चीज़ों को देखें, इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका ईज़िली ये आपको पता लग जाएगा कि इनका डिवाइड इसमें जा सकता है या नहीं जा सकता है। ये डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स हैं, आइए चलिए देखते हैं। अब हम देखेंगे 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स कि किस तरीके से बड़े नंबर के अंदर 2 का डिवाइड जा सकता है या नहीं जा सकता है। देखिए, इफ़ लास्ट डिजिट इज़ 0, 2, 4, 6 और 8, अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 आ जाए तो हमारा 2 का डिवाइड इजीली चला जाएगा। 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए तो हमारा 2 का डिवाइड इजीली चला जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे पॉइंट आउट करके रखा है कि 6, 2, 4 लास्ट वाले डिजिट को आपको देखना है, सिर्फ लास्ट वाले डिजिट को अच्छी तरह आपको पहचानना है कि डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा। जैसे कि अगर हम इसमें डिवाइड लगाते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा। अगर हम इसका 2 का इसमें डिवाइड लगाते हैं तो हमारा इसके अंदर आंसर जो आएगा वो ये आएगा। इस तरीके से हम किसी भी नंबर को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स। आइए देखते हैं किस तरह से होता है डिविजिबिलिटी रूल्स 3 का। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3, अगर कोई नंबर आपके पास आ जाए और आपको इसमें 3 का डिवाइड लगाना है तो आप लगाएंगे नहीं, आप इजीली पता कर सकते हैं कि इसमें 3 का डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा। आप क्या करें, उन नंबरों को इस फॉर्म के अंदर लिख लें, 3 + 2 + 4 + 0 और सबको प्लस करके देखें। अगर आपका प्लस करा हुआ नंबर, ये जो नंबर आता है ये 3 की टेबल में आता है, ये नंबर 3 की टेबल में आता है तो आप इसके अंदर बेशक आराम से लिख सकते हैं यस ये पूरा डिविजिबल है। अगर हम इसमें डिवाइड लगाएंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसका डिवाइड लगाते हैं 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24 और 0 का 0, इस तरह से हम अपने आंसर को गेट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स। आइए देखते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स। इफ़ दी लास्ट 2 डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 4, अगर किसी भी नंबर के आपके लास्ट के 2 डिजिट, ये वाले लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हों, यानी कि 4 की टेबल में आते हों, 4 का डिवाइड पूरा जाता हो, तो आप इसके अंदर भी क्या लिख सकते हैं, यस कि ये पूरा डिविजिबल किससे होगा, 4 से होगा। जैसे हम इसका डिवाइड लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा ये। इस तरह से हम इजीली इन डिविजिबिलिटी रूल्स से सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स में हमने क्या देखा कि अगर लास्ट के कोई 2 नंबर, लास्ट के पीछे से 2 डिजिट 4 से डिवाइड जा सकते हैं तो हम यस लिख दें। अब हम देखेंगे 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है। इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 0 और 5, अगर हमारे लास्ट के कोई डिजिट 5 आ जाएं या 0 आ जाएं, अगर हमारे किसी नंबर के लास्ट के डिजिट 5 आ जाएं या फिर 0 आ जाएं, जैसे कि सवाल के अंदर देखेंगे आप 9, 2, 5, 6, 5 है तो लास्ट का जो डिजिट है, लास्ट डिजिट 5 है तो हम इसका डिवाइड इजीली लगा सकते हैं, और अगर लास्ट का डिजिट 0 है तब भी हम इसका इजीली डिवाइड लगा सकते हैं। इस तरह 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स हमसे यस कहेगा तब जब लास्ट में 5 और 0 होंगे तब। अब हम पढ़ेंगे 6 का डिविजिबिलिटी रूल्स। आइए देखते हैं। इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3, इसका मतलब है कि अगर आपका कोई भी नंबर हो वो
2 वाले रूल्स में और 3 वाले रूल्स में, यानी 2 का रूल्स फॉलो करें और 3 का रूल्स फॉलो करें। जैसे कि हमने 2 के रूल्स में देखा था 0, 2, 4, 6 और 8 लास्ट डिजिट होने चाहिए, और 3 के रूल में देखा था कि सम ऑफ नंबर ऐसे होने चाहिए जिनको प्लस करने पर वो 3 की डिविजिबिलिटी रूल्स बना ले, यानी कि उसका डिवाइड पूरा पूरा किस में चला जाए, 3 में चला जाए। ये अगर दोनों रूल्स मिलकर के लागू होते हैं तो ही 6 डिविजिबल रूल अप्लाई होगा। जैसे कि हमने देखते हैं 6240 लास्ट डिजिट देखा 0 है, तो यानी कि जो हमारा 2 का रूल है वो अप्लाई हो चुका है। अब हम इनको प्लस करके देखेंगे 6, 2, 8, 8 और 4, 12, 12 और 0, 12। तो यानी कि 12 किस में आते हैं, क्या 3 की टेबल में आते हैं, क्या 3 से डिविजिबल हैं, पूरे पूरे बिल्कुल हैं। तो हम इसको अब कह देंगे कि साहब इसमें ये वाला रूल भी फॉलो हो रहा है और इसमें ये वाला रूल भी फॉलो हो रहा है, तब हम इसमें कह देंगे कि यस ये दोनों रूल्स फॉलो कर रहा है, इसलिए 6 से डिविजिबल है। अब हम बात करेंगे 7 के डिविजिबिलिटी रूल्स के अंदर, जिसमें हम जानते हैं 7 डबल लास्ट डिजिट, यानी लास्ट डिजिट को डबल करना है। सब्ट्रैक्ट रिमेन के अंदर से हमें उसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करना है। इफ़ वी गेट 0, अगर हमें 0 मिल जाता है तो हम यस कर देंगे यस, और द नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 7, और ऐसा नंबर मिलता है जो कि 7 से डिविजिबल हो तो हम उसे यस कर देंगे। अब देखेंगे कि किस तरह से, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखेंगे आप। 343 एक नंबर है जिसको किससे डिविजिबिलिटी करनी है, हमें 7 से बताना है कि 7 से इसका डिवाइड जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, जो लास्ट वाला नंबर है आपका उसका डबल कर देंगे, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर करा है। यानी 3 2 जा 6, सिर्फ डबल करना है, स्क्वायर नहीं करना है, डबल करना है। 3 और 3 6, 3 2 जा 6, कैसे भी कर सकते हैं आप, 6 आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करना है हमें इस रीमेन नंबर पे, तो मैंने यहाँ पर आप देखेंगे कि चला करके क्या लिखा है 343, और यहाँ पर दोबारा मैं आपके सामने करता हूँ कि 3 लिखे हुए थे, इसको मैंने क्रॉस कर रहा हूँ आपके सामने, आपको भी ऐसे क्रॉस लगा लेना है, और इसके बाद जो नंबर है उसमें से लेस करना है आपके इस डबल वाले नंबर को। जब आप अपने डबल वाले नंबर को लेस कर देंगे तो आप पाएंगे कि जो नंबर आपके पास आएगा, यहाँ पर जो नंबर आएगा, अगर वो नंबर 7 की टेबल में आता है, यानी 7 से उसका डिवाइड इजीली चला जाता है, तो आप लिखेंगे यस कि ये बिल्कुल डिविजिबल है 7 के लिए, अदरवाइज ये नहीं होगा। अब हम जानेंगे 8 के डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में, आइए देखते हैं। इफ लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 8, अगर किसी नंबर के आखिर के 3 नंबरों के अंदर 8 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाए तो आप बिल्कुल बेधड़क होकर के उसके आगे यस लिख सकते हैं। यानी कि ये वाला, जैसे मैं आपको करके बताता हूँ कि इसमें लास्ट के जो 3 डिजिट है, पीछे से देखना है, हमेशा पीछे से देखेंगे, आगे से नहीं, पीछे से लास्ट के होने चाहिए। 3 1 2 3 डिवाइड लगाते हैं, 8 1 जा 8, 6 नीचे उतारा, 4 नीचे उतारा। जब भी आप कभी 2 नंबर नीचे उतारेंगे 1 0 हमेशा यहाँ पे आप बढ़ा देंगे। 8 64, 8 8 जा 64। हमने पाया कि हमारा इन तीनों डिजिट के अंदर डिवाइड पूरा पूरा चला गया। जब आपका पीछे के नंबरों में डिवाइड पूरा पूरा चला जाए तो आप इसमें यस का साइन ही लगाएंगे, यानी आप बोलेंगे कि साहब इसके अंदर पूरा पूरा डिविजिबिलिटी रूल्स फॉलो हो रहा है, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट के अंदर हमारा 8 का डिवाइड पूरा कंप्लीट चला गया है। अब हम जानेंगे 9 के डिविजिबिलिटी रूल्स, आइए देखते हैं। If the sum of digit is divisible by 9, if the sum of digit is divisible by 9, यानी अगर आपके नंबरों को प्लस करने पर ऐसा नंबर आता है जो कि 9 की टेबल्स में आता हो या 9 से पूरा पूरा डिवाइड चला जाए। देखते हैं हम सबको प्लस करके, हम एक बार 6 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 3 प्लस करते हैं। 6 में 0 प्लस करेंगे, ऐड करेंगे 6 और 8 14, 15 15 और 3 18। क्या 9 की टेबल के अंदर 18 आता है? बिल्कुल आता है। तो हम जानते हैं कि 9 की टेबल में 18 आता है और 9 आराम से 18 से डिवाइड जा सकता है 9 का पूरा पूरा। तो हम इसलिए इसके अंदर भी क्या लिख देंगे, यस, कि ये डिविजिबिलिटी रूल्स अप्लाई करता है। मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि 9 3 4 6 कोई ऐसा नंबर है। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या 9 से जाएगा नहीं जाएगा। मैंने ऐसे ही रैंडमली ले लिया है, देखते हैं इसको एक बार प्लस करके। हम 9 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 6
22 कितना है 22। क्या 22 आता है ना इनकी टेबल में? नहीं आता, तो हम इसको रहने देंगे, यानी हम इसके अंदर क्या लिखेंगे? नो लिखेंगे। आइए अब हम जानते हैं 10 का डिविजिबिलिटी रूल्स के किस तरह से 10 के डिविजिबिलिटी रूल्स को हम समझ सकते हैं। इफ़ दी लास्ट डिजिट इज़ 0, अगर लास्ट डिजिट क्या हो? 0 हो, तभी आप बोलेंगे कि 10 से डिविजिबल है। आराम से ये डिवाइड हमारा चला जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। इसलिए देखना है कि 10 का सबसे आसान डिविजिबिलिटी रूल्स है सभी रूल्सों के अंदर, बस लास्ट में अगर 0 हो तो आप आराम से बोलेंगे यस कि ये तो ईजिली चला जाएगा। अब हम पढ़ेंगे 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स। आइए देखते हैं। सेलेक्ट ऑड प्लेस नंबर एंड इवन प्लेस नंबर एंड सब्ट्रैक्ट इट इफ वी गेट 0 ऑफ द नंबर डिविजिबल बाय 11। या तो हमें क्या मिल जाए? 0 इफ वी गेट 0 एंड द नंबर डिविजिबल बाय 11। ऑफ नहीं आएगा वहाँ, एंड है। इफ़ वी गेट 0 एंड द नंबर डिविजिबल बाय 11। अब इसको समझते हैं किस तरह से। आपके पास ये दो एग्जाम्पल हैं, दोनों एग्जाम्पल देखेंगे हम। सबसे पहले एक वाला एग्जाम्पल देखेंगे, छोटा है जो, इसमें आपको इस तरीके से टिक लगाना है। एक को लगा लिया, दूसरा छोड़ देना है, तीसरे पे लगा लिया, चौथा छोड़ देना है। अब आप देखेंगे इसमें इवन और ऑड प्लेस भी कैसे हैं। ये पहले नंबर पर है तो क्या हुआ? ये ऑड, ये इवन, ऑड इवन, इस तरीके से ऑड इवन। तो यानी आपको इनके ऊपर राइट और इनके ऊपर क्रॉस लगा लेना है। और क्या करना है कि इन दोनों को अलग और इन दोनों को अलग प्लस करना है। तो हम देखेंगे 4 और 4 को जब हम प्लस करते हैं, 4 + 4 तो क्या आंसर आता है हमारा? 8। और जब हम 7 + 9 करते हैं तब हमारा आंसर क्या आता है? 16। अब हम इन दोनों को लेस जब करते हैं, 16 - 8 तो हमारा आंसर क्या आता है? 8। अगर यहाँ आंसर ऐसा आए जिसमें 11 का डिवाइड चला जाए तब तो लिखेंगे यस, अदरवाइज नो। तो हम इस वाली कंडीशन के अंदर लिखेंगे नो। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वही एक छोड़ के एक, टिक, इस पे रॉन्ग, टिक रॉन्ग, टिक रॉन्ग, टिक। अब हम इसी तरीके से जिन पे राइट का निशान है टिक है उनको अलग ले लेते हैं। 5 लिया सबसे पहले, +8 लिया, +6 लिया, +2 लिया। जब हम इनको प्लस करेंगे कितने आएंगे? 5 × 8 13, 13 और 6 19, 19 और 2 21। अब इस वाले को लेंगे 4, 6 एंड 0। 4 + 6 + 0, 4 और 6 10, 10 और 0 10। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 21 में से 10 गए तो कितने बचे हमारे? 11। कितने बचे? 11। याद रखिएगा सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ जो आंसर आया है 11, ये 11 की टेबल में बेशक आता है, तो हम इस कंडीशन के अंदर बोलेंगे यस कि यहाँ डिविजिबल है। थोड़ा लेंथी है, ध्यान से समझना है। एक बार रिवाइज करता हूँ दोबारा। कोई भी नंबर कितना भी बड़ा आ जाए और 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स अगर आपको निकालना है तो आप एक छोड़कर एक को अलग कर लेंगे नंबर, और इवन फॉर्मूले से देखेंगे कि एक छोड़ा एक रखा, एक छोड़ा एक रखा, एक पे राइट एक पे क्रॉस, एक पे राइट एक पे क्रॉस, एक पे राइट एक पे क्रॉस, एक पे राइट एक पे क्रॉस। इस तरह से आपको यहाँ लिखना है, देखना है, अलग करना है, दोनों को अलग अलग जगह प्लस करना है, प्लस करके दोनों को माइनस करना है, और माइनस करने पर अगर जो आंसर आपका आता है वो अगर 11 की टेबल में आता है तो आप यस लिखेंगे। आइए अब हम देखते हैं 12 के डिविजिबिलिटी रूल्स कैसा है। 12, इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 and 4, यानी जैसे हमने एक पहले शुरुआत के अंदर एक कर आए थे, 6 के अंदर 2 और 3, यहाँ 3 and 4 है। यानी अगर आपको ये पता लगाना है कि इसका 12 में डिवाइड जा सकता है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको आपके नंबर में ये देखना है कि 3 का रूल एंड 4 का रूल दोनों फॉलो हो रहे हैं या नहीं। 3 में हमने देखा था कि सम ऑफ नंबर, और 4 के अंदर देखा था कि लास्ट के 2 डिजिट हमारे 4 की टेबल में आते हैं या नहीं आते हैं, यानी डिविजिबल हैं या नहीं है। हम देखते हैं लास्ट के 2 डिजिट जो पीछे के 16 है वो 4 के अंदर आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो एक जगह से तो इसको एंट्री मिल गई कि हाँ 4 से तो क्लियरेंस हो गई। अब देखते हैं 3 में ये रूल्स फॉलो होता है या नहीं होता है। तो हम देखेंगे 3 + 2 + 1 + 6 3 और 2 5 और 1 6 6 और 6 12। क्या 12 3 की टेबल में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। तो यानी 3 से भी इसको क्लियरेंस मिल गई। जब इसको दोनों से क्लियरेंस मिल जाएगी तब ये अपने आप के अंदर यस लिख सकता है, यानी कि इसको ये लॉ, इसको ये प्रॉपर्टी, इसकी ये डिविजिबिलिटी रूल्स क्लियर हो चुका है। तो आज हमने जाना 2 से लेके 12 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स। कहाँ से लेकर के? 2 से लेकर के हमने जाना आज
12 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, इन सभी नंबरों का हम किस तरीके से डिविजिबिलिटी रूल्स याद रख सकते हैं, आज की हमने इस वीडियो में यही जाना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इसके सारे मेथड समझ में आए होंगे। आप इसे और अच्छी तरीके से समझिए, इसकी प्रैक्टिस करिए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ़ यू।